बड़ा ही खुशी का दिन है। युवा संघ द्वारा 5वां प्रतिभा सम्मान समारोह आज आयोजित होना जा रहा है, जिसमें हमारे साथ में आ गए हैं मुंबई माली समाज की महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती सीता देवी जी। उनके भी युवा संघ के बारे में कुछ हम विचार व्यक्त करना चाहते हैं, उनसे अनुभव लेना चाह रहे हैं कि युवा संघ के बारे में ये अपने क्या विचार रखते हैं। तो सीता देवी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि युवा संघ का प्रोग्राम देख करके आपके मन में युवा संघ के प्रति, शिक्षा के प्रति क्या विचार आ रहे हैं? ऐसा मतलब हम लोग को भी इतना मतलब मान मर्यादा इज्जत और छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे के लिए आप कर रहे हैं, वो हम लोग को भी इतना उत्साह दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। और जो ये नया चालू हुआ नहीं है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। और आप जो कर रहे हैं ना, सबको इज्जत दे रहे हो, मतलब बेच दे रहे हो, वो बाकी तो सब होता ही है बड़ा, लेकिन ये हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। मतलब बच्चे को बहुत उत्साह मिलता है उसके लिए। हमारे संघ का नाम ही युवा संघ है। हम तो युवा की टीम ही पूरी, और हमारा काम है शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रतिभाओं को आगे लाना। तो प्रतिभाओं को आगे लाने का जो स्टेप है, एक तरीका है, वो आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है, और मेहरबानी करके मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि आप बहुओं और उनको भी आगे लाने की कोशिश करें। आज मेरी बेटी किसी के घर में, दूसरे के घर में बहू बन के गई है, दूसरे की बहू मेरे घर में बेटी बन के लाई गई है। तो बहू और बेटी में फेर फार नहीं होना चाहिए। अगर वो पढ़ना चाहे शादी के बाद भी तो पढ़ सकती है, और आगे वो बढ़ना चाहती है, मैच में हिस्सा लेना चाहती है, इधर प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहती है, तो सब बात में उसको सहयोग करना चाहिए। साथ साथ में ये भी आप बोलना चाह रहे हो कि शिक्षा के साथ में दीक्षा होना बहुत जरूरी है। खाली शिक्षा से नहीं होता है, तो घर परिवार में जो आप सिखाते हो वही आगे जाकर उनका संस्कार काम आएगी। शिक्षा तो हर कहीं जाके ग्रहण कर लेती है। ऐसे भी बोलती हूँ कि समझो किसी की परिस्थिति अच्छी नहीं है पढ़ाने की, तो जैसे गुजरात समाज में ऐसा है कि बच्चे को पढ़ने का कर सकते हैं, तो अपना भी अगर कोई बच्चे के फीस भरने के हो तो अपन हेल्प करेंगे तो आगे बढ़ के कुछ बनेगा अपने समाज के लिए। मेरा ऐसा है मतलब। और उसके बारे में सबको ओपन किया ना जाए, वो दिया जाए। जब भी उसकी जॉब लगे तो वो पैसा वापस दे और वापस किसी दूसरे को हेल्प कर सकते हैं अपन। आप भी मुंबई माली समाज मुंबई के महिला मंडल के अध्यक्षा हैं। अध्यक्षा के नाते आपके मन में भी ऐसा कुछ विचार आ रहा है कि महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए ऐसा कुछ आप भी प्रोग्राम करें कि जो बालिकाओं को बढ़ावा मिले शिक्षा के प्रति, सामाजिक समरूपता के रूप में? हम लोग को बहुत विचार आता है, लेकिन खाली लेडीज मिलके नहीं कर सकते, जेंट्स को भी हम लोग को साथ रहना चाहिए। और थोड़ा हम लोग को इसके बारे में आइडिया भी जेंट्स लोग को देना चाहिए। हम लोग को भी कभी मीटिंग होती है तो समझाना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, आगे जाके ऐसा करना चाहिए। आप इतना कर रहे हैं गायों के लिए, बच्चों के लिए, मतलब ये गिफ्ट लेना जरूरी नहीं है। आप जो उम्मीद बढ़ा रहे हैं वो हम लोग को भी शिक्षा देंगे तो हम लोग भी आगे जाके कुछ बच्चियों और लेडीज़ों के लिए कर सकते हैं। इनके पहले आपने कभी कोशिश की थी, मतलब बड़े ग्रुप से या बड़ी कहीं समाज के मंडल से, कि भी हमको भी ऐसा प्रोग्राम करना है कि हम आपका साथ चाहिए? पहले मैं गुजराती मंडल चलाती थी, तो हम लोग को ऐसा ख्याल आया कि मैं दूसरे के लिए कर सकती हूँ, तो हमारा माली मेला मंडल का मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो हम भाईंदर में घर घर के भर के मतलब सबको ऐसा जागरूक किया। हम लोग मीटिंग लिए गार्डन में, तो वो दिन 10 जने आए, तो घर में पूछते थे आज कितने जने आए। हम लोग को थोड़ा फील होता था, लेकिन मैं बोली बहुत जने आए। ऐसे मतलब एक एक जुड़ के करके हम लोग आज 200 महिला जुड़ गए हैं। आपका जो प्रयास है वो धीरे धीरे रंग ला रहा है। आपका प्रयास धीरे धीरे रंग लाया है। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आगे जाकर के आप बच्चियों के लिए या महिलाओं के विशेष रूप से जो घर परिवार में आज जो तकलीफें आ रही है, उसका निपटारा करने के लिए, वैसे कुछ शिक्षा देने के लिए, वैसा कुछ कारण ढूंढने के लिए, ऐसे महिलाओं के बारे में भी ऐसा कुछ प्रोग्राम करने की सोच बनाई है आपने कभी? हाँ, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब ये जो हो रहा है वो मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग अच्छी महिला में लाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, कोई मतलब ऐसे हमारे में पढ़े लिखे थोड़े कम है, तो हम लोग को भी ये नया नया कर रहे हैं तो ये अंदाज कम है। मतलब हम लोग बहुत सोचते बहुत है, लेकिन मतलब कर नहीं पा रहे हैं। तो हमारे समाज में प्रतिभाएं तो बहुत हैं, बच्चियां बहुत पढ़ी लिखी हैं, तो आपका भी एक ऐसा सहयोग और ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि पढ़ी लिखी जो बच्चियां जो यहाँ सम्मानित होने जा रही है, इनमें से आप होशियार बच्चे आ रही है, तो उनको भी आप अपने टीम में जोड़ें और उनको साथ में लेकर के ऐसा प्रोग्राम आप बच्चियों के लिए कुछ करें, उनको शिक्षा दिलाएं, दीक्षा दिलाएं, ताकि घर परिवार अच्छे से संभाल सकें,
शादी होने के बाद में उसको कैसे बिहेवियर करना है, वो सारी शिक्षा आप दे सकें, ऐसा कुछ प्रोग्राम करने का विचार है आपको? हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ये होली के बाद सबका शादी का होने के बाद एक मीटिंग रखने वाले हैं और ऐसे 2-3 जन को बुलाएंगे हम लोग कि हम लोग को आगे जाके क्या करना चाहिए। हम लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मतलब सब महिला सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे मतलब बहुत समझाना पड़ता है, बहुत मतलब कोशिश करनी पड़ती है, ऐसा होता है। मतलब जेंट्स में कैसा मैसेज डाला आ गया, अभी मैं ही अध्यक्ष हूँ तो सबको फ़ोन करती हूँ, ये करती हूँ कि भाई अपने को उधर जाना है, ये मतलब सब मिलजुल के। और कौन कौन लड़कियाँ पढ़ी लिखी वो हमारे साथ आएगी, तो लड़कियों के लिए और हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो हमारे आपको देख के हम लोग को बहुत ऐसा लग रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं एक मीटिंग रख के कोई 2-3 जन हमारे साथ दे तो हमारा भी महिला मंडल का कुछ हम लोग कर सकते हैं। सर कहने का मतलब ये है कि महिलाओं में अभी भी बाहर रहते हुए भी दिमाग में संकीर्णता बहुत है। हाँ। वो खुले दिमाग से काम नहीं कर पा रही है। अभी जैसे- मतलब रीजन तो बहुत हो सकते हैं, घर परिवार का भी हो सकता है, खुद का एटीट्यूड भी हो सकता है, वो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनके खुल के विचारों को सामने रखें। कोशिश करते ही ऐसे करते हैं कि जैसे हम पीछे रहे, ऐसे पिछली पीढ़ी हमारी बहू है वो पीछे ना रह जाए, आगे बढ़ के कुछ कर सकती है, जॉब भी कर सकते हैं, सब छूट देना चाहिए। जब लड़के को दे सकती है तो बहू और लड़कियों को क्यों नहीं। और जैसे सब हमारे जैसे ब्रॉन्ड मैन होना चाहिए, मतलब कि क्यों ये करने से ऐसा क्यों, 2 बात करने से अच्छा है उसको अच्छा शिक्षा दो, अच्छा वातावरण। आगे जा रहे हैं, लड़की की शादी कर रहे हैं तो ऐसे बोलो बेटा हमें जन्म दिया आपने, उधर कर्म हो देंगे, और आप कोई भी प्रॉब्लम होए तो बैठ के सॉल्व करो, उसको समाज में उछालो नहीं। ये तो सही बात है कि शादी होने के बाद में तो वो अपने जन्म की बेटी थी, धर्म की बेटी उनकी हो जाती है। तो वो तो बहू भी लाते हैं तो 5 साल तो उसको एडजस्ट होने में लगता है। देखो विचारों की भिन्नता तो हर एक में होती है। अभी बहू जैसे आई तो अपन 7 जने रहते, वो अकेले रहते, अपना घर का पूरा वातावरण अलग रहता है, तो उसको भी सेंस होने में तो 5 साल लगता है। अपन पौधा भी रोपते हैं तो उसको भी पानी सींचेंगे तब वो बड़ा होएगा, अपने आप तो नहीं होएगा। आपके कहने का मतलब ये है कि अपन अपनी बहू को, मतलब अपनी बहू अगर सास ससुर को खुश रखेगी तो उनके माँ बाप अपने आप ही खुश रहेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन ऐसा भी है, ये भी है कि 1 कदम सासू बढ़ाएगी तो 1 कदम बहू बढ़ाएगी तो 2 कदम सास को बढ़ाना चाहिए। मैं ऐसा सोचा कि मेरी सास ने ऐसा किया तो मेरी बहू वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो अपने दिमाग में एक जो साइकोलॉजी फिट थी कि सासू कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन बन सकती, लेकिन आजकल क्या शिक्षा का जमाना है, शिक्षा में सब कुछ संभव है, ये पुराना जमाना नहीं है, तो उसको आपको हकीकत में ढालना पड़ेगा। तो आप महिला अध्यक्ष होने के नाते आपको तो कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अभी हमारे साथ महिला जुड़ी हुई है उसको भी किसी को प्रॉब्लम है, बहू को पंजाबी, जैसे अभी मैं फ्री हूँ ऐसे सब नहीं हो सकते, और घर के मैटर में अपन नहीं बोल सकते हैं। अभी मैं जैसा करती हूँ मैं उसको बोलेगी तो वो बोलेगी तू तेरा घर का कर, ऐसा अभी अपने में बहुत है। लेडीज़ों को दिमाग सेंस करने में बहुत टाइम लगेगा, जैसा हम लोग को इकट्ठा करने में टाइम लगा है वैसे ये दिमाग सेंस करने में भी टाइम लगेगा। और मैं तो बोलती हूँ कि सब बहुओं को भी साथ दो, बहुओं का भी प्रोग्राम रखो तो उनकी भी पहचान बने, मतलब उनको भी मतलब एक सॉन्ग, अभी जैसा आपने ये किया है तो हम सोच रहे हैं कि लेडीज़ का ऐसा प्रोग्राम रखे कि बहू खाना बनाए और किसका अच्छा बना, तो वो लोग को उम्मीद जगेगी कि हमारी सासू क्या कर रही है समाज में जाके, तो बहुओं का भी मान बढ़ना चाहिए। ऐसा बहू का सम्मान करना सासू का पहला कदम होता है। हाँ। वो तो सही बात है, लेकिन मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे जो लोग सगाई संबंधी जो बातें करते हैं तो उनको व्यापारीकरण में डाल दिया है। अगर कोई सगाई संबंधी करने के लिए जाएगा तो सबसे पहले लड़की वाले जो लड़के के ऊपर देखेगा वो रहता कहाँ है, घर का घर है कि नहीं, उसका व्यापार खुद का है कि नहीं, सरकारी नौकरी है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो पहले ढूंढते हैं, लेकिन अपनी एबिलिटी क्या वो नहीं देखते हैं। वो उसके बारे में क्या सोच ये है कि सब कुछ पैसा नहीं होता है। देखो पहले माँ बाप खेती बाड़ी देख के भी देते थे, लड़का देखो उसके घर में क्या है क्या नहीं है वो मत देखो, लड़का कमाऊ है कि नहीं है वो देखो, लड़का पढ़ी लिखे वो, और करोड़पति के साथ ही जा रहे, गरीब पीछे होते जा रहे हैं। तो मैं तो बोलती हूँ कि गरीब का हाथ छोड़ो और अमीर का हाथ छोड़ो और गरीबों का हाथ पकड़ो,
मेरा कहने का ये मतलब है। और सलाह लेनी है तो अपने नीचे आदमी है उसकी सलाह लो, अपने से ऊपर है। मेरे माँ बाप और मेरे भाई जो उमेश जी है वो ऐसा ही सिखाते हैं कि नीचे वाले का हाथ पकड़ के चलो तो जिंदगी सफर हो जाएगी। अगर अपन ऊपर चल के तो अपन वो कर सकते हैं। वो तो बराबर है कि अपने को जीना है तो पीछे वाले को देखो जियो, और आगे बढ़ना है तो ऊपर वाले को देखो। अभी ये तो सीधी सी बात है। बात ज़्यादा आती है, उनको कम आती है, तो उसको भी साथ में लेना चलने अपना फर्ज बनता है। लेकिन बहुत सारी लेडीज मतलब ऐसी भी होती है, मेरे को ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब बहुत लेडीज़ों को लाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ये भी सोचने में आती है, देखने में आती है कि हम भी सोचते हैं कि सिटी में रहती हुई लड़की गांव में सेट नहीं हो पाती है, गांव में पड़ी हुई लड़की सिटी में सेट हो पाती है। ये भी कुछ संकीर्णता समझ में नहीं आती है, क्या रीजन है उसका? ये मेरा ये करने का इधर का माली मेला मंडल का खड़ा करने का यही मतलब था कि गांव की लड़की अपन इधर लाते हैं और अपनी लड़कियां गांव में देते हैं, वो फिर सेटल। तो मैंने ये इसलिए मेला मंडल खड़ा किया था कि पैसा न होए और अपना एक दूसरे का बच्चा लड़का लड़की की शादी हो सके मतलब। और ऐसा मत सोचो कि उसका एक बेडरूम हॉल किचन है, उसका 2 फ्लैट है, ऐसा मत सोचो। उसका नसीब और लक होएगा तो एक हम लोग गांव में ससुराल में दिया था तो भी हमारा लक था तो हम लोग बॉम्बे सेट हो गए। वो तो सही बात है। अगर मैंने बॉम्बे में बड़ी हुई तो भी गांव में शादी की, मेरा लक था तो मैं बॉम्बे में आ गई। देखो वो तो सही बात है, लड़का होशियार होगा, एबिलिटी होगी तो कुछ भी कर देगा। और वो अगर कमाऊ नहीं है, कपूत है, तो जो है वो भी चला जाएगा उससे। आप पियर में सब सलाते हो, ससुराल आके मतलब ये करते तो वो गलत बात है। लड़कियों को भी मैं बोलती हूँ गलत बात है। अपना घर समझ के सीख के चलो तो सब अच्छा हो जाएगा। ऐसी कई बार ये भी बातें सोचने को मिलती है, समझने को मिलती है कि जब सगाई करने को जाते हैं ना तो लड़की के बारे में बहुत बहुत बड़ी बातें कहते हैं। ये तो सिलाई भी करती हैं, घर का काम पूरा करती हैं, ट्यूशन भी कराती हैं और पढ़ाई भी करती हैं, खेती का काम वो भी करती हैं, गाय भैंस का भी करती हैं। लेकिन जब ससुराल आती है तो कुछ नहीं करती है। ये क्या सब हकीकत में खाली मनगढ़ंत बातें होती हैं कि वो जानबूझ के करना नहीं चाहती? क्या चीज़ है? देखो एक बात तो ये है कि अपनी लड़की की अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। वो आगे जाके क्या करती है उसके सास ससुर अपने आप बड़ाई करेंगे। और अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए क्या करना है, क्या नहीं करती है, क्या नहीं करती है। मतलब वो तो आगे वाले को भी दिखता है कि ये कितना करने वाली है। तो ये गलत बात है कि लड़की की बड़ाई नहीं। हाँ लड़का, चलो मेरी बहू एक क्लास ज़्यादा पढ़ी हुई है, मेरा लड़का एक क्लास पीछे पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरी बहू आज 15 साल से आ रही है तो वो एडजस्ट करके चल रही है। तो मैं बोली सब बहनों को वही बोलती हूँ कि अपना नसीब होना चाहिए। और मतलब ये पढ़ी लिखी हो, घर का काम हो, जॉब करो, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं तो खुद बोलती हूँ कि जॉब करो, अच्छा तुम लोग आगे बढ़ो, सीखो। वो मतलब मेरा तो ज़्यादा ये है मतलब। और अपनी लड़की की अपनी बड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि लड़की को रियल में कोई चीज़ जानकारी है लेकिन वो आने के बाद नहीं करती है। और कई बार ये भी लोग जो समझाने की कोशिश करते हैं या समझाते नहीं हैं या समझती नहीं, वो भी रीज़न अपने को नहीं मालूम कि तो महिलाओं के हिसाब से ज़्यादा जानती है कि घर को अगर संभालना है, संभालना है तो बहू अगर अपने घर की बात अगर पियर में जाके कर दी तो वो कभी भी अपनी बहू नहीं बन सकती। ये क्या हकीकत में है? मतलब ऐसा है ना, अभी देखो जाते हैं ना, अभी मेरी आपस में किसी के घर में मैं मेरी फ्रेंड की रिश्ता लेके गई थी तो बोले उसके घर में तो इतने जन हैं। अभी ये ऐसा है कि अभी देखो पहले तो परदादा दादी सब रहते थे तो वो तो माँ बाप तो रहने ही वाले। अभी देखो ऐसा सिस्टम हुआ है, मेरे को एक लड़की ने ऐसा पूछा कि आपके घर में तो इतने डस्टबिन है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि डस्टबिन क्या चीज़ है। डस्टबिन એટલે माँ बाप डस्टबिन हो गए। तो मैं तो बोलती जिधर सास ससुर हो उधर पहले लड़की को देना चाहिए, फैमिली हो उधर पहले देना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि जितनी ज़्यादा संख्या होगी तो उनको सीखने का अनुभव ज़्यादा मिलेगा। घर परिवार को किस तरह से संभालना पड़ेगा उसको ज़्यादा अनुभव मिलेगा। परिवार तो चाहिए, परिवार के बिना तो जिंदगी है ही नहीं। बराबर। ये थे हमारे साथ में श्रीमती सीता देवी जी, माली समाज मुंबई के अध्यक्ष। तो उनके बहुत ही अच्छे सुंदर विचार थे जिन्होंने महिलाओं के बारे में जो उच्चतम विचार व्यक्त किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और कोई पण तो माफ कर